Hi friend, welcome to my YouTube channel Ajay English Classes. Today we are going to discuss about ancient history. Friends, हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और यह प्राचीन इतिहास का भाग छठा है। इसके पहले हमने पिछले वीडियो में हमने 5 भाग तक डिस्कस कर चुके हैं। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं और यह वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आप इसे ऑनलाइनर क्वेश्चन के रूप में जो इम्पोर्टेंट है उसे इसमें बनाया गया है। नाउ लेट स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट है, अर्थशास्त्र में कुल कितने प्रकरण हैं? अर्थशास्त्र में 180 प्रकरण हैं। नेक्स्ट है, कौटिल्य ने 7 प्रकार कौटिल्य ने पहले 7 प्रकार के दासों को और बाद में 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। कौटिल्य ने पहले 7 प्रकार के दासों का और बाद में 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज सेलूकस का राजदूत था। मेगास्थनीज जो था वह सेलूकस जो राजा था उसी का राजदूत था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यहाँ की कंडीशन और उस समय की जो दशा थी उसको देखने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज सेलूकस का राजदूत था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था 304 ईस्वी में पूर्व आया था। 304 ईस्वी पूर्व आया था। ये इसकी एक प्रसिद्ध किताब है सेलूकस मेगास्थनीज की, इंडिका जो है बहुत ही प्रसिद्ध है पुस्तक है मेगास्थनीज की। उस समय की जो कंडीशन थे आर्थिक और सामाजिक, उसको इन्होंने बाखूबी इसमें वर्णन किया है इंडिका में। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस लिखा है। किसने लिखा? मुद्रा राक्षस। यह विशाख दत्त ने लिखा था मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट, सर्वप्रथम अशोक का अभिलेख किसने पढ़ा था? सर्वप्रथम अशोक का अभिलेख जेम्स प्रिंसप ने 1837 ईस्वी में सबसे पहले पढ़ा जाने वाला अभिलेख। सर्वप्रथम अशोक का अभिलेख जेम्स प्रिंसप ने 1837 में पढ़ा था। क्योंकि ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में था, इसके पहले कोई भी इस लिपि को जानता ही नहीं था, तो सबसे पहले जेम्स प्रिंसप ने इसे पढ़ा था अशोक के अभिलेख में। सबसे पहले पढ़ा जाने वाला अभिलेख, नेक्स्ट है, सबसे पहले पढ़ा जाने वाला अभिलेख दिल्ली टोपरा है। दिल्ली टोपरा के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा गया था। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी और इसकी लिपि जो थी ब्राह्मी थी, खरोष्ठी, अरमाइक और यूनानी, ग्रीक, ये सभी इसकी लिपियां थी। अशोक के अभिलेखों की भाषा जो थी प्राकृत थी, इसकी लिपि जो थी ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक, यूनानी और ग्रीक थी। नेक्स्ट है,
कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में किया गया है। कलिंग युद्ध जो हुआ था उसका उल्लेख जो है 13वें शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट गुर्जरा अभिलेख मतलब दतिया। गुर्जरा अभिलेख का अभिलेख ये कहाँ पे मिला है? दतिया मध्य प्रदेश में मिला है गुर्जरा अभिलेख। नेक्स्ट रानी का अभिलेख, यह कौशाम्बी। रानी का अभिलेख ये कौशाम्बी स्तंभ लेख को कहा जाता है। रानी का अभिलेख कौशाम्बी का जो स्तंभ लेख है उसी को कहा जाता है रानी का अभिलेख। नेक्स्ट मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। नेक्स्ट सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक राजदूत किसके दरबार में भेजा था? सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक राजदूत किसके दरबार में भेजा था? यह भेजा था बिंदुसार के दरबार में। नेक्स्ट 275 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने किया था और उन्होंने उपाधि धारण किया था, महाराजा की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त 319 ईस्वी में गुप्त संवत का आरंभ किया था चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी सीटेट की परीक्षा में पूछा गया था और उधर बीओ की भी परीक्षा में पूछा गया था ये प्रश्न। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त ने दंत देवी से विवाह किया था। समुद्रगुप्त का विवाह किससे हुआ था? दंत देवी से हुआ था समुद्रगुप्त का विवाह। नेक्स्ट है प्रयाग स्तंभ लेख की रचना किया था हरिसेन ने। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त कविराज की उपाधि धारण किया था समुद्रगुप्त ने। कविराज की उपाधि धारण किसने किया था? समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट समुद्रगुप्त बीड़ा का शौकीन था। समुद्रगुप्त की जो मूर्तियाँ बरामद की गई थी उसमें भी समुद्रगुप्त को बीड़ा के बजाते हुए उसके मूर्तियाँ बनाई गई थी ज़्यादातर। ये बहुत ही बीड़ा का शौकीन था समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा गया था। गुप्त युग, नेक्स्ट है गुप्त युग का स्वर्ण युग कहा जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त युग का स्वर्ण युग कहा जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को गुप्त युग का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है इसका विवाह नागवंश की राजकुमारी कुबेर नामा से हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह किससे हुआ था? कुबेर नामा से हुआ था। फ्रेंड्स, आई होप एंजॉय दिस वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।